ओम गणेशाय नमः। सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है और माना यह भी जाता है कि पांडवों के पूरे ही जीवन काल में कभी भी सोमवार को अमावस्या नहीं आई थी। वो लोग इस सोमवार की अमावस्या के लिए तरसते ही रह गए थे, जबकि उनके साथ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। मगर फिर भी उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था जो सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। देखिए, सोमवती अमावस्या पे कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप मानिए कि आपके पितरों का भी तर्पण इसी दिन किया जाता है, क्योंकि अमावस्या का दिन जो है वो हमारे पितरों को समर्पित होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम श्राद्ध पक्ष में कुछ दान पुण्य नहीं कर पाते हैं। कभी सूतक लग जाता है, कभी पातक लग जाता है, या फिर ऐसी कोई शारीरिक परेशानी हो जाती है जिसकी वजह से हम ये अपने पितरों को कुछ चीज़ समर्पित नहीं कर पाते हैं। या कई बार ऐसी जगह हम पहुंचते हैं जहां हम कुछ भी नहीं दे पाते हैं, या फिर कुछ भी हम किसी को भी हम दान पुण्य नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप हर महीने की अमावस्या को अगर आप कुछ दान पुण्य करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। और सबसे ही ज़रूरी जो होता है वो होता है पीपल का पूजन करना। पीपल को जो जल दिया जाता है उसमें थोड़ा सा जल डाल लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद उसमें 1 या 2 चम्मच आप दूध के डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, चीनी नहीं है तो मिश्री डाल लीजिए। आप कुछ भी वो मीठा जल जो है वो आपने समर्पित कर देना है पीपल की जड़ में। और यदि आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है शनि, राहु और केतु ग्रहों से, तो आपने उसमें ध्रुवा जो होती है उसकी चाहे 1 या 2 जो भी आपको जितनी भी डंडी मिल जाएंगी वो आपने उसमें डाल के पीपल के वृक्ष में भगवान कृष्ण का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपने पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए, माना ये भी जाता है कि पीपल के वृक्ष में यदि जो हम कलावा लगाते हैं उस कलावे को समर्पित करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि कुछ वृक्ष जो ऐसे हैं वो वनस्पति ही हैं, मगर उनका संबंध जो है हमारे ग्रहों से बिल्कुल सीधा है। देखिए, जैसे कि बेलपत्र में भी कहा जाता है कि बेलपत्र में भी यदि आप कलावा बांधते हैं उससे भी सुख, शांति और धन धान्य आता है, क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी माता के लिए भी ऐसा ही कहा गया है, केले के वृक्ष के लिए कहा गया है, आंवले के वृक्ष के लिए कहा गया है। और अमावस्या के दिन तो आपको स्पेशल ही पीपल के वृक्ष की आपको पूजा करनी ही करनी है, और उसके बाद आप उनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। देखिए, 108 बार सोमवती अमावस्या को जल दिया जाता है लोटे से, मगर अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप उसे 1 लोटा जल भी आप कर सकते हैं कि 1 लोटा ही आप समर्पित कर दीजिए, और उसका जो पुण्य है अपने पितरों को आप समर्पित कर दीजिए। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और जल समर्पित कर दीजिए कि हमारे पितरों को ये प्राप्त हो। देखिए, माना जाता है कि इससे पितृ जो हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, और जब पितृ संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको कभी भी धन धान्य की, संतान की, ये ऐसी दिक्कतें नहीं आने देते। देखिए, कई लोगों के घर में मैंने देखा है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं और बुज़ुर्गों को देखते नहीं हैं। बच्चों की, कईयों की शादी नहीं हो रही है, शादी लायक बच्चे हो चुके हैं। तो ये सारी जो परेशानियां होती हैं, घर में धन की बरकत ना होना, कोई भी शुभ कार्य आपके घर में अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है कि पितरों का प्रकोप हो। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आप खुद ही जान लेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी अमावस्याएँ आती हैं, जैसे शनिचरी अमावस्या हो गई या फिर ये सोमवती अमावस्या हो गई, इस दिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन गुड़ का दान करने से सोने के दान के बराबर वह जो दान होता है वो फलित होता है। तो आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, पूरे भाव के साथ भगवान को उतना गुड़ आप समर्पित भी करें। ये आप भगवान शिव के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। ये आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका उपाय का बहुत ही जगह लिखा हुआ है कि ये उपाय बहुत ही सटीक उपाय है और इसे ज़रूर ही करना चाहिए। बाकी आप जिस तरह से आप रोज़ पूजा करते हैं उस तरह से भी कीजिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। आप वहाँ जाकर भी काले तिल डालकर जल में और 1 चम्मच दूध डालकर, मीठा उसमें कुछ डालकर, वो अगर भगवान शिव को समर्पित करते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो माना जाता है कि आ रही जितनी भी समस्याएं हैं कि आपको परेशानियों का समाधान नहीं मिल रहा है, तो इस भगवान के इस नाम लेने मात्र से ही आपको आपकी परेशानियों का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, 1 सेकंड में तो कुछ भी नहीं होता, मगर धीरे 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 ये जो उपाय होते हैं, सात्विक उपाय,
बहुत ही कारगर होते हैं। इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर इससे आपके मन को शांति बहुत जल्दी मिलती है और साथ ही साथ आपके पितृ भी संतुष्ट होते हैं। तो इस अमावस्या पे ये काम ज़रूर कीजिएगा। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लेना ना भूलिएगा। यदि आप कर सकते हैं, आपके शरीर में सामर्थ्य है, तो 108 बार परिक्रमा करें और उसके बाद कुछ मीठी चीज़ का भी आप भोग लगाएं। जैसे आप किशमिश ले सकते हैं, 108 दाने लीजिए, एक परिक्रमा कीजिए, उसे रख दीजिए, फिर दूसरी परिक्रमा करें और वहाँ रख दें। तो जब आप गिनेंगे तो आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जी कितनी हमारी परिक्रमाएँ हुई हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। धूप और दीप दान का विशेष महत्व होता है, सुबह भी और शाम को भी। तो सुबह और शाम धूप दीप आप ज़रूर ही जला के आइएगा, भगवान को समर्पित कीजिएगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे गोत्र के जो भी पूर्वज हैं वो कहीं भी हो, उनको संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये उपाय आपने ज़रूर करने हैं। राधे राधे।